वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ थोड़ी कम आए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर कोशिश की आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और कुछ सवालों का जवाब जो है वो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप एसेंडेंट और मून साइन से बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो करते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिशाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है कि किस प्लेनेट का दौर आपके ऊपर चल रहा है, किसका वक्त चल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बहुत से जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो बहुत कम दिशाओं का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वेस्टर्न में भी दिशाओं का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेजोरिटी में बहुत कम लोग करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो उनका सन साइन बनता है, तो वो उसी से वीडियो देख रहे होते हैं कि हमारा जो है ये कैसा रहेगा। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटल जो है एसेंडेंट के ऊपर और मून साइन के ऊपर, वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से पता चलता है कि वो क्या है। क्योंकि इस वक्त भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें अगर मेरे पास कोई साइल आ जाता है या कोई क्लाइंट आ जाता है, वो मुझसे कोई सवाल करता है, तो मैं उस वक्त का लगन देखूंगा कि उस वक्त का लगन क्या कहता है। तो लगन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। उसके बाद मून साइन की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि ये प्लैनेट तो बहुत दूर हैं जी, उन पे हमारे पर कैसे असर होता है। बात उन्होंने की कि जी किस तरह हमारे पर उसके ऊपर असर होता है। ये सिंपल सा एक मोबाइल है मेरे पास जो कनेक्ट है किसी भी टावर के साथ। टावर की सिग्नल आते हैं जो मोबाइल के अंदर आते हैं, तो मोबाइल जो है एक्टिव हो जाता है। अब वो सिग्नल आने बंद हो जाए तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा। अब वो टावर को सिग्नल मिल रहे हैं सैटेलाइट के थ्रू। अब सैटेलाइट के थ्रू जब टावर को सिग्नल मिल रहे हैं और टावर से मोबाइल को सिग्नल मिल रहे हैं, बीच में वाया कोई नहीं, मुझे नज़र नहीं आता कि कैसे ये कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसी तरह प्लैनेट्स के 7 प्लैनेट्स हैं और 2 शेडो प्लैनेट हैं। वो एंटीने कह लें कि वो एंटीने हैं और वो टावर हैं, जो 9 टावर हैं, उनके असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं। जैसे सैटर्न आजकल रेट्रोग्रेड है, रिजत पजीर है, तो ज़मीन के बहुत करीब तर है, तो उसकी सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पड़ रहे हैं। इसी तरह अगर ये मोबाइल से सिग्नल गायब हो जाए तो ये डेड है। जैसे अभी हमारे यहाँ हो जाएगा 9वीं 10वीं को ये टावर से सिग्नल इसके गायब हो जाएंगे, तो ये टेलीफोन जो है ये बंद हो जाएगा। ना इस पर कॉल हो सकेगी, ना व्हाट्सएप हो सकेगा, ना कोई मैसेज होगा, मर गया ना टेलीफोन। लेकिन जितने भी ये मोबाइल्स की जो कंपनी है, वो सारे एक जगह से सोर्स ले रहे हैं, एक ही जगह से। चाहे वो वारिद है, चाहे मोबिलिंक है, चाहे टेलीनॉर है, चाहे वो जोंग है, या दुनिया जहाँ की जितनी भी सिमें हैं जो चल रही हैं, वो एक ही जगह से सारा कुछ ले रहे हैं। इसे कहते हैं रूह। वो कुरान में रूह का जिक्र जो है वो वाहिद से आया है, जमा से नहीं आया। जहाँ जमा का जिक्र है वो नफ्सों से आया है कि नफ्सों ने मौत का जायका चखना है। अब नफ्स कहाँ से आया? वो है ऊपर से आया है। ऊपर की चीज़ ऊपर चली तो ना बॉडी ने कोई हिसाब किताब देना, बॉडी का हिसाब किताब होगा और ना ही रूह का कोई हिसाब किताब होगा। हमारे यहाँ तो कब्र के अजाब से भी बहुत ज़्यादा डरा देते हैं कि कब्र के अजाब में बहुत कुछ हो जाएगा। तो हिसाब किताब तो सिर्फ नफ्सों का होना है, और जो नफ्स जिधर का कोई सोर्स होता है वो हमेशा ऊपर ही चली जाती है। नफ्स ऊपर से आई वो ऊपर चली जाती है। शरीर ज़मीन का वो ज़मीन में जाके मिल जाता है। ना शरीर का, ना जिस्म का कोई हिसाब होना है, ना सोल का कोई हिसाब होना तो नफ्सों का है। इसी तरह ये जो प्लैनेट है ना, जिस प्लैनेट की रोशनी या प्लैनेट की ताकत जितनी कम होगी, जितनी कम बढ़ेगी रोशनी, तो आप देख लें जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, जो बच्चे उनके होते हैं पेट में, तो जिस प्लैनेट की सिग्नल कब से कम होगी, उसी से रिलेटेड उस बच्चे को बीमारी हो जाती है। 9 महीने या 9 महीने बाद ही बच्चा आता है प्लैनेट के थ्रू। आखिरी 2 महीने जो है राहु केतु के होते हैं।
तो अगर सन वीक होगा, मरकरी वीक होगा या वीनस, उसी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, या सैटर्न वीक होगा या मार्स वीक होगा, उसी प्लैनेट से रिलेटेड जो है वो चीज़ें वीक होना शुरू होती हैं। अब सैटर्न ज़मीन के बहुत तर करीब है, कैप्रिकॉर्न का, एक्वेरियस का, टॉरस का, विर्गो का, लिब्रा का, ये योग कारक प्लैनेट है। लेकिन जमुनाई और विर्गो में ये एक एक छठा घर और आठवां घर भी लेते हैं। बाकी टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का दूसरा घर बनता है, एक्वेरियस का ये 12वां घर बनता है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा योग कारक हो जाता है ये प्लेनेट। ल्यू वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेनेट जो होता है प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ल्यू और कैंसर के लिए भी राजयोग बना देता है। उसी की दिशा में बहुत कुछ इन्हें मिल जाता है। हालांकि सैटर्न को तो हमारे यहाँ पे इस तरह एक टेररिस्ट बनाया हुआ है, जिसे वो इंडिया की ज़ुबान में आतंकवादी बनाया हुआ है। हालांकि सैटर्न जब देने पे आता तो बहुत कुछ देता है। सैटर्न ल्यू लगन में छठे घर का और 7वें घर का मालिक है, लगन से दुश्मनी इसी तरह मून के साथ भी है, 8वें घर का मालिक भी है, 7वें घर का भी मालिक है। तो दोनों प्लान का वो 7वें का और छठे और 8वें का भी मालिक है, लेकिन बाज़ दफ़ा यही सैटर्न ल्यू को और कैंसर को बहुत कुछ दे सकता है। इसी तरह पाइसेस का भी है, एक 11वें घर का मालिक है, एक 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ ज़रूरी ये होता है कि कौन सा प्लैनेट कब कैसे आपके ऊपर असरात डाल रहा है और आपके किस प्लैनेट की दिशा आपके ऊपर वर्क कर रही है। प्लैनेट्स वर्क करते हैं दिशाओं के थ्रू और ट्रांजिट में। जैसे ट्रांजिट बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं। जुपिटर जो है हाउस चेंज करके टॉरस में आया है, फिर सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, फिर इन प्लैनेट्स ने नक्षत्र चेंज किए हैं। अपने नक्षत्र की इंशाल्लाह किसी दिन शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग जब मैं बात करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो कहते हैं जी हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ी। तो इसलिए बहुत कम पहले मेरे तो बेसिकली जब ये चैनल शुरू करने का इरादा था कि यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात के थ्रू ही आपको गाइड करें। अपनी जितने भी ट्रांजिट में मूवमेंट्स होती हैं वो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो वीनस की हो, चाहे वो मरकरी की हो, चाहे वो सन की हो या मार्स की हो। अब मार्स जो है टॉरस में आया, वहाँ जुपिटर के साथ भी है। अब यहाँ पे मार्स जुपिटर जो है, किसी का जुपिटर बहुत अच्छा होगा, किसी का मार्स बहुत अच्छा होगा। तो इन दोनों का कंपेयर, हालांकि दोनों दोस्त हैं, क्योंकि एक वजीर कहा जाता है, महामंत्री, और मार्स को सपसलार कहा जाता है। दुनिया भर के तो सपसलार तो उतने शायद ताकतवर ना हो, चार ममालिक के अलावा। वरना पॉलिटिशियंस से रिलेटेड सैटर्न का भी बहुत बड़ा योग कारक है, मरकरी का भी बहुत ज़्यादा, अपना केतु का भी बहुत ज़्यादा है। तो एस्ट्रोलॉजी में आप हमेशा अपने चार्ट में ये देखें कि आपका लगन या मून साइन किधर है। 4 बड़े प्लैनेट होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर। ये आपके लगन से और मून साइन से किस तरफ आ रहे हैं। ये छठे में ना हो, ना 8वें में हो, ना 12वें में हो, केंद्र और त्रिकोण में होंगे तो आपको इसका बेनिफिट फायदा होगा। जब भी ये 4 बड़े प्लैनेट मूव करते हैं तो कुंडली में डिफरेंट चेंज आता है। अगर आपकी दिशा भी आपको फेवर कर रही होती है तो वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट उसका देखने को मिलता है। जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी ताकत 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे सैटर्न ल्यू के अंदर आएगा तो सैटर्न इतना का ताकतवर होगा कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वहाँ सैटर्न की एनर्जी, और जिनकी दिशाएं चल रही हैं या जिनके राज्य में अच्छा बैठा हुआ है, ये 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आप देखेंगे सैटर्न अपनी पीक के ऊपर होगा, क्योंकि सैटर्न बिल्कुल ऑपोजिट शम्स के होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। वहाँ पे सैटर्न सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, और जहाँ सैटर्न बैठा है ये मूल त्रिकोण उसका घर है। तो यहाँ सैटर्न जो है बहुत अच्छे रिजल्ट दे भी सकता है। इसी तरह जुपिटर ने भी होना है, बाकी प्लैनेट भी होते हैं। तो यहाँ पे बस ज़्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड ना हो, ज़्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किल जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो पिछले घर का भी रिजल्ट देता है। जैसे आपको बताया कि सिग्नल्स के थ्रू ही, जैसे टावर के थ्रू सिग्नल मेरे मोबाइल तक आ रहे हैं, उस टावर को सिग्नल मिल रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। वो जैसे हमारे यहाँ तो बंद हो जाएगा ना, शायद आज शाम को ही बंद हो जाए,
शायद ये वीडियो भी आपको देखने को ना मिले। तो इसी तरह ये प्लैनेट्स जो है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, जो 9 प्लैनेट है, 7 प्लैनेट हैं और राहु केतु शैडो प्लैनेट है, इनके टावर हैं जो हमारी ज़िंदगी के साथ अटैच है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।